अभी जो स्लैब्स की जो इन्होंने डिवीजन की है, जो टैक्स में ये कमी हुई है, तो ये आपकी नज़र में मुनासिब कमी है या तनख्वाहदार तबका थोड़े से और रिलीफ का हकदार था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरबाब भाई। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसकी वजह ये है कि जितना सैलरीड क्लास को बर्डन किया गया है 2 से 3 सालों में, एक अनप्रेसिडेंटेड टैक्स बर्डन उन पर डाला गया है। बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स आउट देयर, तो जब भी रेवेन्यू चाहिए होता था तो सैलरी क्लास पे टैक्स रेट्स बढ़ा दें, जब रेवेन्यू इकट्ठा करना टैक्स रेट्स बढ़ा दें इन पे, जब बारी आई रिलीफ देने की तो तनख्वाहें बढ़ा दी और रिलीफ इतना सा दिया। तो मेरे ख्याल से नाइंसाफी है, ज्यादती है। सही। तो अब अच्छा, अभी तो ये तजवीज़ है, इस पर अभी रिव्यू होने की भी गुंजाइश रहती है जब तक ये अप्रूवल नहीं हो जाता। तो क्या आप जो इस वक्त रिएक्शन आ रहा है ख़ासतौर पर सैलरीड क्लास का कि ये तो बहुत ही मिनिमम इस वक्त ये इजाफा किया गया है, क्या फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास अभी भी मौजूद है? चूँकि चंद ऑप्टिक्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे फैसले हुए हैं काबीना की तनख्वाह मुराद से मुतालिक जिन पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, तो वो रिलीफ क्या इस तरफ शिफ्ट हो सकता था? फिस्कली इस वक्त हुकूमत के पास ये गुंजाइश मौजूद थी? देखिए ना, कल से ही काफी तनकीद तो हो रही है कि जी आपने ठीक है, अप टू इन्फ्लेशन जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उस हद तक बढ़ा देते तनख्वाहें तो ठीक है, अब आपने दुगनी बढ़ा दी हैं तो जाहिर है फिर मेरे ख्याल से तनकीद थोड़ी बजा भी है। वो बिल्कुल आप उधर एक्सपेंडिचर कट करके इनको रिलीफ दे सकते थे, सैलरी क्लास को उनका हक भी बनता है। देखें, जब मुल्क में एक मुश्किल वक्त आया, ठीक है, आप एक बड़े सख्त दौर से गुजर रहे थे जिसमें आईएमएफ की बहुत सख्त से सख्त शराइत थी, उधर आपने सैलरी क्लास पे टैक्स तो मतलब आपने इतना बढ़ा दिया कि उनकी कमर टूट गई। अब जब रिलीफ देने की बारी थी तो मेरे ख्याल से जो है आपको थोड़ा सा और, थोड़ा सा नहीं काफी हद तक और रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी इनके पास वक्त है मेरे ख्याल से। देखें, अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि ये भी हो सकता था कि वो बोलते कि जी हमने मजीद टैक्स नहीं बढ़ाया तो ये एक रिलीफ दे रहे हैं। चले, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक पहला कदम है, जितना भी छोटा कदम है पहला कदम तो है, तो वहां पे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कि इस रिलीफ को ज्यादा होना चाहिए था हमारे पास। देखिए, अगर एक्सपेंडिचर आप बढ़ा रहे हैं तो वहां थोड़ा सा कम करके यहाँ इनको रिलीफ दे दें। तो फिस्कल स्पेस तो ऐसे ही क्रिएट होती है। अब ये जो 2 ट्रिलियन के नए टैक्सेस जमा करने हैं, अभी पिछले साल हम एक एम्बिशियस टारगेट सेट करके 12,900 अरब नहीं कर पाए, 30 जून तक शायद हम मैक्सिमम 11,900 अरब तक पहुंच सकेंगे। वो 1,000 का शॉर्टफॉल फिगर की सूरत में तो मौजूद है, चाहे वो एडजस्ट आपने IMF से बाद में उसको करवा भी लिया। तो ये अब 14,000 अरब से ज़ायद का जो ये अमाउंट है, ये कैसे पूरा होगा, ये कैसे मुकम्मल होगा? जो नए टैक्सेस अभी लगाए गए हैं वो ये इस सब को कवर कर रहे हैं? अरबाब भाई, मैंने पिछले हफ्ते हमारी फर्म ने एक डॉक्यूमेंट, हमारा पाकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक सर्वे पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फिगर्स के तहत हमने एक रिलीज किया था, आप उसमें देखेंगे कि हमने जो एस्टिमेट किया था कि जो है FPR कितना रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, 11.9 ट्रिलियन का ही था। वो 12 ट्रिलियन का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो हमारे मुताबिक वो शायद क्रॉस ना कर पाए। और कल के फिगर्स के मुताबिक भी ऐसा ही है कि वो खुद भी एस्टिमेट यही कर रहे हैं कि 11.9 ट्रिलियन ही शायद वो इकट्ठा करेंगे। तो बात ये है कि जब 11.9 ट्रिलियन आप इकट्ठा करेंगे इस माली साल में, तो आप इतना बड़ा जंप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? या तो आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, या तो कोई मिनी बजट आएगा, या इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद थोड़ी हेवायर चली जाएगी। आइदर वे, जितने भी ये सिनारियोज अभी मैंने बताए हैं, इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, क्योंकि इसमें आम आदमी, आम आवाम की कमर पिसेगी। ठीक है, जो अमीर तबका है वो तो बर्दाश्त कर जाएगा, जो बेचारा मिडिल क्लास और गरीब तबका है वो पिसता चला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।